बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के टाइम में एक गरीब के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो घर बना सके। एक शख्स सारी ज़िंदगी जमा पहुँची करता है, मेहनत मजदूरी करता है, दर बदर धक्के खाता है और ख्वाब उसका ये होता है कि मैं एक ऐसी महफूज छत बना सकूं जहां पर मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली बड़ी खुशहाल ज़िंदगी और महफूज ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि ये चीज़ें अब फैसलाबाद के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई दर्द सर बनती जा रही हैं। वो इस तरह कि यहाँ पर बने जो घर हैं, अगर आप मोस्टली आबादियों में जाएं तो आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि उन घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। उन घरों की सूरत हाल ये है कि वो टूटने के करीब हैं। उन घरों की सूरत हाल ये है कि अंदर सोने वाले ये कहते हैं कि भाई हम तो दुआ मांग रहे होते हैं, दुआ पढ़ के सोते हैं कि सुबह खैर आफियत से हम उठ सकें। वजह सिर्फ ये है कि जो सीवरेज सिस्टम एक नाक़िस सीवरेज सिस्टम है, जिसके ज़रिए पानी जो है वो घरों तक दाखिल होता है, घरों में जाता है, और जो साथ साथ सीवरेज लाइन के ऊपर घर हैं, रोड है या गली है, तो उसमें तो तबाही मची हुई है। अभी मैं अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि ये तकरीबन घर बताया ये जा रहा है कि भाई ये नए बने हुए घर हैं और सूरत हाल ये है कि पानी की नाक़िस सिस्टम की वजह से यहाँ पर दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। लोगों के बने बनाए घर टूट रहे हैं। इसी गली में अगर आगे आप बढ़ते जाएं तो आपको देखने को ये चीज़ मिलेगी कि अभी जो है वो चंद साल ही हुए हैं लोगों के घर बने हुए के, और इस दौरान जो है वो इस नहज पर ये लोग पहुँच चुके हैं। यानी सवाल ये है, बात ये है कि भाई पुरसा हाल कोई नहीं है। मसला ये है कि पुरसा हाल कोई नहीं है। जो चीज़ें लोगों से हम बयान कर रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ के पार्क्स की अगर बात करें तो वो अपनी वीरानगी की दास्तां खुद ही बयान करते हैं। उन पर तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं, बात करने की ज़रूरत ही नहीं। खंडरात का मंजर पेश करते हमें नज़र आते हैं, और वो पार्क्स जो रिफ़्रेशमेंट का ज़रिया बनाए गए थे, अब मंशियात की, नशइयों की अमाजगाहें नज़र आती हैं। बिला ताख़ीर लोगों की तरफ बढ़ूँगा, बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा। सर सैयद टाउन के लोग होंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर सैयद टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं, ई ब्लॉक है, और हम ये चीज़ें ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह हमने इंट्रो में डिस्कस की एक बात कि यहाँ पर रहने वाले लोग बेतहाशा मसाइल में डूबे हुए हैं। वो पार्क की बात हो, वो रोड्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एक बड़ा सवाल निशान जो इन हालात के बाद खड़ा होता है वो ये है कि भाई महकमा कहाँ पर है। क्या महकमा हम ये कह सकते हैं कि भाई वो लंबी तान के सो चुका है, उससे नहीं कंसर्न कि लोग किस तरह यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग, कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा क्या इस वक्त हालात है, क्या सिचुएशन है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। कोई आ जाए यहाँ पर बीमार आ जाए और उठा के लेके आने पड़ता, रिक्शा वगैरह नहीं आता। सड़कें इतनी ख़राब हैं, जो गटर लाइन वाले बना के गए, गटर बना के डाल के 1 साल हो गया। वो ये कह रहे आज के बनाएंगे, कल बनाएंगे, और अभी तक सड़क बनाई नहीं। और गटर जो बना के गए वो गटर भी ऐसे बनाए हैं जो ईंटें वगैरह मलबा बीच के अंदर पड़ा हुआ, ना सफाई करी उन्होंने। ठीक है, यानी वो सारा आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साफ़ सफाई की बात हो, वो सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने की बात हो, जो काम करते भी हैं तो वो कार से जुगाड़ लगा के गए, वो काम मुकम्मल करके नहीं गए। और इसकी वजह से ग्राउंड के अंदर भी पहले पानी भरा रहा था, गंदगी की वजह से काफ़ी बच्चे बीमार हुए थे। हाँ जी, मलबा गंद वगैरह ग्राउंड में पड़ा था, कोई पूछने वाला नहीं है। कि कितनी बारी कहते कि कोई एक्शन कोई नहीं। यानी आपने कई दफ़ा ये चीज़ जो है वो 12 दफ़ा उनके सामने बयान करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने संजीदगी के साथ उस पर अमल दरामद नहीं किया। किसी ने ऐसे इस तरह जो है वो उसको नहीं लिया कि वाकई ये हमारा एक जेन्युइन कंसर्न है, इसको जो है वो हल किया जाए। बिल्कुल, हमने सबसे एक बार शेख आजम पर भी किया यार, और जो हमारे जो नाजन उनको भी किया था, हमारे ग्राउंड सड़क के मसला हल करो। वो कह रहे आज बन जाए, कल बन जाए, इसी घर में अभी तक साल हो गया। आज बनेगी, कल बनेगी, और इसी तरह ही वो वक्त गुजरता गया, लेकिन काम अभी काम नहीं हो गया। जो ठेकेदार सड़क बना के गटर बना के गया है उसको भी किया कि गटर सही कर जाए, मैं आज कर दूंगा, ठीक है, वास वाले कर जाएंगे। और गटरों में गार रोड़े वगैरह बीच में भरे पड़े और पानी की वजह से तंगी होती है। अच्छा, मैं चूँकि यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, एक बात ऑब्ज़र्व की है कि सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि आसपास जहाँ से हम होके आ रहे हैं वहाँ पर भी सिचुएशन ये है भाई कि सड़क पर निकलना हो, हमने पार्क तक जाना हो, मुमकिन ही नहीं है कि उन रास्तों के ज़रिए जो है वो जाया जा सके। पूरे इलाके की यही कंडीशन है, पूरे इलाके को इसी तरह मसाइल में इन्होंने धकेला हुआ है। ऐसे जहाँ जहाँ गटर लाइन डाली है वो मुकम्मल नहीं हुई, सड़क मुकम्मल नहीं मुकम्मल हुई।
यानी वो सारे वसाइल आप ये समझते हैं कि ज़ाया ही हुए। जाए हाँ जी, काम हो गया जरूर, पानी चल रहा हैगा, जो मलबा है बीच में गटर के अंदर भरा पड़ा। अच्छा, ये ख़ास तौर पर एक चीज़ आप देखिएगा, जो बात करने का एक्चुअल मकसद था वो ये है कि इदारों की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ की जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आबाद हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा इशू जो एक देरीना मसला है, जिससे की वजह से हमारे लिए चीज़ें इंतहाई प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही हैं, जिस वजह से हमारे लिए चीज़ें इंतहाई दुश्वार बनती जा रही हैं, उन टाइम में, उन हालात में सर्वाइव हम कैसे कर पाएंगे। वो साफ़ सफाई की बात हो, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और सिर्फ यही नहीं बल्कि लोग ये कहते हैं कि भाई चीज़ें बेहतर बनाना महकमों की ज़िम्मेदारी है, चीज़ों को ठीक करना महकमों की ज़िम्मेदारी है, चीज़ों में बेहतरी लाना महकमों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई महकमा को पता ही नहीं है, उस डिपार्टमेंट को ये मालूम ही नहीं है कि लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, तो फिर एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा होता है। फिर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है कि जो ये कहता है कि भाई हम श्योर हैं अपने माइंड में कि हमारा कोई पुरसानी हाल नहीं है, कोई मददगार नहीं है, और हम लावारिस हैं, बेयारो मददगार ही हैं। कैसे भाई आप? ठीक है, ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज, क्या काम करते हैं आप? मिल में जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मोस्टली वर्किंग क्लास लोग ही हैं यहाँ। हाँ जी, इस तरह ही वर्किंग तो हो गए सारे इधर। ठीक है। कोई मिल में काम करता है, कोई बाज़ार में काम करता है, कोई टाटा बाज़ार में दिहाड़ी लगाता है, कोई मज़दूर बंदा है, सारे इस तरह ही रहते हैं। सरफराज भाई, एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा, हम जहाँ पर भी जाते हैं हम एक चीज़ देखते हैं, फ़लाँ इलाके के लिए, फ़लाँ इस एरिए के लिए इतने करोड़ का बजट आ गया है जी, ये चीज़ें ठीक होनी है जी, इन चीज़ों पे काम होना है जी, और एकदम से ही वो चीज़ें सिर्फ हम सुन पाते हैं, देख नहीं पाते अमली तौर पर। समझते नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये सर से ये टाउन है, यहाँ के लिए इतना बजट अगर आ गया है, वो सिर्फ बातों की हद तक ही आया है, अमल नहीं हुआ उस चीज़। नहीं, अभी तक अमल नहीं हुआ है। क्यों? गटर बनाए हैं, गटर लाइन नवी डली है, इसमें अभी भी मलबा इसमें इतना है, 2 तो 3 बार ही हमने किया उसे, मैं क्या मलबा तो निकलवाओ, इसमें गटर लाइन बनाने का फ़ायदा क्या है? इतना बजट भी आया है, हमारा फ़ायदा क्या है? नुकसान ही हुआ है, घरों में पानी जा रहा है हमारे। हमने उन्हें बड़ा बताया, लेकिन उन्होंने कोई अमल नहीं किया अभी तक। ठीक है, आपकी तरफ से 12 दफ़ा बताया गया, 12 दफ़ा कंप्लेंट्स भी इस हवाले से की, लेकिन कोई हम नहीं कहते कि भाई कोई चीज़ बेहतर नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। वो कहते हैं आते हैं, अगले हफ्ते आएगी टीम, वो चेक करके जाएगी, अभी तक कोई टीम नहीं आई है चेक करने के लिए। मैं चूँकि बेशतर दफ़ा 12 दफ़ा इन लोगों के हालात को डिस्कस करते हुए परेशान होता है बंदा कि यार हमने आज़ादी हासिल करने के इतने साल बाद तक कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं। अगर हम अपनी मेजर सिटीज़ के रहने वाले लोगों को बेसिक नीड्स ही प्रोवाइड नहीं कर सकते, बेसिक सहूलियात ही नहीं दे सकते, तो हम किस तरह ये कह सकते हैं कि भाई हमने बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ा, हमने अपने लोगों के लिए ये किया, हमने अपने लोगों को ये फैसिलिटेट किया। और ख़ास तौर पर ये दुख और ये गम सिर्फ फैसलाबाद के लोगों के लिए ही है। अगर आप एक चीज़ देखें, अगर आपको एक चीज़ देखने को मिले, वो लाहौर की बात हो, वो इस्लामाबाद की बात हो, वो किसी भी दूसरे बड़ी सिटी की बात हो, वहाँ पर एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, वहाँ पर एक एक चीज़ को बड़े गौर से परखा जाता है, वहाँ पर एक एक चीज़ को मेंटेन किया जाता है कि भाई जो रहने वाले लोग हैं उनको बेहतर सहूलियात मिल सके। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि भाई ये सिर्फ फैसलाबाद ही है जिसको हमने इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि भाई लोग तरस रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि खुदारा हमारे पास बेसिक नीड्स होनी चाहिए ताकि हम इस माशरे में रह के जो है वो सर्वाइव कर सकें। कैसे भाई आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एजाज। अच्छा, इजाज़ भाई क्या काम करते हैं आप? मैं टाटा बाज़ार में चाय की रेडी लगाता हूँ। अच्छा, क्या इस वक्त हालात सूरत हाल है और कितनी परेशानी में इस वक्त आप लोग मुब्तला हैं? पाकिस्तान अगर देखा जाए तो एक बड़ा ही प्यारा मुल्क है। इसको जितना बजट, इसको जितना पैसा, इस इलाके को जितना पैसा मिलता है, पाकिस्तान के पास जितना पैसा है, अगर इसमें से कुछ पैसा भी पाकिस्तान के इस इलाकों में लगाया जाए तो पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत इसको तरीके से चलाया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट देखा जाए तो अच्छा काम करती है, लेकिन जो ऊपर का अमला है ना, वो काम अच्छा नहीं करता। सही है, यानी एक चीज़ आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट सपोर्टिव है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई बेहतरी हो, चीज़ें ठीक हों, हालात ठीक हों, लेकिन नीचे जो अमला है वो काम करने को तैयार नहीं है। हाँ, जितना बजट हमारी गवर्नमेंट इस हमले को देती है उसमें से थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है हमारा अमला इस पर लगाता है, बाकी हमला खुद खा जाता है, वो देखने में आता है।
जगह जगह तख्तियाँ लिखी होती हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना बजट दिया, उसका इतना हुआ, लेकिन वो पैसा लगा हुआ नज़र नहीं आता। बहुत सारा पैसा लगाया भी जाता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इफ्तिताही तख्तियाँ लगी हुई होती हैं जिस पर बड़े बड़े साहिबान के बड़े बड़े नाम लिखे हुए होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है कि फ़लाँ साहब की खसूसी तावन से हुकूमत पंजाब की तरफ से इतने करोड़ का बजट आ गया, तो वो सिर्फ उस सख्ती की हद तक ही महदूद होता है, आप ये कहते हैं? हाँ जी, बस लगा हुआ नज़र आता है। ठीक है। अगर पैसा लगा हो तो आपको मुंह से दूर से नज़र आएगा कि यहाँ पैसा लगा है और हमारे लीडर ने कितना खाया और कितना लगाया। जो हमसे पहले यहाँ से लीडर जा चुके हैं, उन्होंने पैसा लगाया भी है, खाया भी है, हमारी गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया भी है। ठीक है। यानी सिर्फ प्रोजेक्ट आप ये कहते हैं कि भाई तख्तियों की हद तक है, इफ्तिताह की हद तक है, लोगों को लॉलीपॉप देने की हद तक है। जी बिल्कुल, लोगों को टोपी बनाई जा रही है। जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया उसको टोपी बना के लोगों के सर पे रखी हुई है जो नज़र आती है। लोग जो हमारे साथ सबने बात किया, लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ महकमा प्रोजेक्ट्स के नाम पे हमेशा मजाक ही करता है, हमें हर दफ़ा प्रोजेक्ट्स के नाम पर लॉलीपॉप और मजाक के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये वो असल हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर से टाउन के हालात इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। कोशिश ये है कि जो चीज़ें ग्राउंड पर इस वक्त हो रही हैं वो आपके सामने बयान की जाएँ, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पर ये हमें सुनने को नज़र आ रहा है कि हम जी फैसलाबाद में ये प्रोजेक्ट्स ला रही हैं, इतने जो है वो अब फैसलाबाद के लिए इतने अरब का पैकेज आ गया, अब इतने करोड़ के लिए जो है वो डेवलपमेंट्स फंड आ गए हैं। लेकिन देखना ये ज़रूरी है कि भाई वो करोड़ों आ रहे हैं, अरबों आ रहे हैं, तो ग्राउंड पर कितना लग रहा है। ग्राउंड पर अगर आएँ, मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट करें, देखें, तो लोग तो आज भी हाथ पे हाथ धरे के कह रहे हैं कि भाई हमारे पास रोड्स नहीं है, हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास अच्छा सीवरेज सिस्टम नहीं है, और सबसे बड़ा मसला कि जो पार्क्स बनाए गए थे वहाँ पर रहना मुश्किल है। आस पास की जो सूरत हाल है वहाँ पर यह है कि भाई स्मेल, ताफुन, बदबू से लोग बड़े परेशान हैं। कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, से बात करते हैं। बताइएगा सर, क्या हालात सूरत हाल हैं यहाँ पर, कितनी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, तकलीफ का बायस है आप लोगों के? भाई सूरत हाल ये है कि ये जो पाइपलाइन है ना जो मंजूर हुई 8 इंच की पाइपलाइन डली है, 12 इंच की मंजूर हुई थी, और तकरीबन ये 6 माह हो गए इसी तरह इन्होंने ये खोद के रख दी हुई है। और इलाका के मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत ख़ुद खर्चा करके और सीवरेज की लाइनें अपने घरों की पाइपलाइन में डाली हैं, और हर माह 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार वासा वाले बिल बना के ले आते हैं। और ये गटर जो है ना अभी डले हैं और अभी ये देख लें आपके उबल रहे हैं। लोगों के हालात ज़िंदगी जो है ना, ये पहले भी कच्ची आबादी थी, आज भी कच्ची आबादी है। सिर्फ पैसे बटोरते हैं और फंड के नाम पे लूट मार है। हमारी ज़िंदगी वैसी की वैसी है, सब झूठ और ये फ्रॉड। बताया गया कि आसपास जो रोड बने हुए थे या गलियां बनी हुई थी उनको उखाड़ा गया कि हमने यहाँ पर जो है वो पाइपलाइन बिछानी है। तो वो कौन सी पाइपलाइन थी? क्या वो यही पाइपलाइन थी जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं दिखा चुका हूँ कि भाई बड़ी मुश्किल से वो 6-6, 7-7, 8-8 इंच के पाइप होने हैं जो अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं? सेम वही पाइप है। ये है कि वो पुराने जो है ना वो लेवल में नहीं थे, ये कुछ लेवल में डाले हैं। अभी भी खोल के देख ले, वो पाइप भरे हुए हैं मिट्टी से, गाद से, रोड़ों से, ईंटों से, वो इसी तरह भरे हुए हैं। वो सफाई भी नहीं की और उन्होंने चला दिए हैं, और बिल वासा के उसी तरह ही अभी तक आ रहे हैं। एक मैं चीज़ जिस पर और भी बहस करना ज़रूरी समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ उस लाइन को तो अपग्रेड करने की ज़रूरत थी कि और पाइपलाइन वहाँ पर बिछाई जाए ताकि चीज़ें मज़ीद बेहतर हों। हमने वही दोबारा से वही डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ साथ उसको अपग्रेड हमने करना था, वो वैसे की वैसी रह गई। जी ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं, आपको भी नज़र आ ही रहा है। तो बहरहाल ये सब धोखा ही है, आवाम की ज़िंदगी और तंग से तंग है। हाँ जी, सिर्फ धोखा है। लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ हमारे लिए एक धोखा ही हैं, धोखे से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि लोग देखते हैं भाई कि कौन आ रहा है, किस तरह के वो प्रोजेक्ट्स ला रहा है, किस तरह की वो बात कर रहा है, और लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा कोई पुरसा निहाल बने, इन मसाइल से निकालने की बात हो, इन इश्यूज़ से निकालने की बात हो, ताकि थोड़ा सा रिलीफ हो, ताकि थोड़ा सा हम बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करें, ताकि चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। लेकिन मुश्किल है, हालात प्रॉब्लमेटिक हैं, हालात तकलीफ़ का बायस हैं, हालात ऐसे हैं कि ना सिर्फ
मर्द बल्कि ख़वातीन भी इन चीज़ों से परेशान हैं। ख़वातीन इस वक्त कुछ आई हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इनकी तरफ मैं बढ़ूँ, बात करूँ और ये चीज़ें जानने की कोशिश करूँ, ख़ास तौर पर कि जहाँ जहाँ पर ये इश्यूज़ बड़े हैं उनका अजाला कैसे मुमकिन है और किस तरह जो है वो उनका अजाला किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर रोड्स को आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें तो सिर्फ मसाइल ही मसाइल हमें जो है वो नज़र आते हैं और कहीं पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं और इन चीज़ों को बेहतर करने की, ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ यहाँ पर हैं, मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा, इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मुझे बताइएगा कैसे हालात हैं यहाँ पर, कितनी परेशानी होती है जब इन रोड्स पर बाहर निकलते हैं? परेशानी गिट्टे गोडे दुखन लग पे अल्लाह दी कसम आ गिट्टे भी पट्टियां करवाइयां इदां होईयां किन्ने महीनਿਆਂ ਦੀ ਆ ਪੁੱਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਏਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਆ अगर ये तबीयत खराब हो जाए तो फिर की कर दे इत्थे? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਚੜਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਏਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ नहीं इत्थों कितना फिर डॉक्टरां दूर जाईदा वा इन्ना रास्ता? ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੜੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ठीक है। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ बेटे हाँ अच्छा बताइएगा बाजी, हालात यहाँ पर जो अभी हम बात भी कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों का बाहर निकलना हो, यहाँ पर डस्ट मट्टी हो, बहुत बुरे हालात होते हैं। बहुत बुरे हालात होते हैं। हमारे यहाँ कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। कितनी बार न्यूज़ वाले हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता। बस कह के चले जाते हैं कि सब कुछ होगा, लेकिन किसी चीज़ की हमारे यहाँ सहूलत नहीं है। लेकिन ये तो वो कह रहे हैं कि भाई पाइपलाइन हमने बिछाई है ताकि जो है वो सहूलत हो, इसलिए शादी है, लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ से पानी वगैरह कैसे निकलेगा, फिर ग्राउंड में जमा होगा? ये कोई सहूलत नहीं है। मच्छर इतने, बीमारी इतनी है यहाँ पर। बच्चे अल्लाह ना करे कोई फौतगी हो जाती है, बाहर टेंट नहीं लग सकते, कोई दरी नहीं बिछा सकते, कोई कारपेट नहीं। अभी हमारी चची जान फौत हुई हैं, मेहमान आए हुए, हम उकड़ो टुकड़ो पाँव रख के आ रहे हैं इधर उधर से। सही तरीके का कोई है ही नहीं यहाँ, सहूलत है ही नहीं बिल्कुल की सहूलत नहीं। ना कोई गाड़ी आ सकती है यहाँ पर, ना कोई बाइक आ सकती है। वो कहते हैं यहाँ पर रिक्शा भी नहीं आता, कहते हैं हम अंदर नहीं जाएंगे, अंदर का सारा टूटा हुआ इंतजाम है। ठीक है। किसी चीज़ की सहूलत नहीं है हमारे यहाँ। एक चीज़ जो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इंसान है, उसके साथ खुशी गमी उसके साथ चलनी है। खुदा ना खास्ता अगर किसी घर में, अल्लाह ना करे किसी घर में कोई डेथ हो जाती है तो कहाँ पर उसको रख के जो है वो उसकी आखिरी रस्मात अदा की जाती है? जहाँ पर सड़क ठीक है वहाँ पर रख लेते हैं। मैयत को घर के आगे भी नहीं रख सकते। आप देख लें यहाँ का किस तरह का माहौल है, आपको सारा ही नज़र आ ही रहा है। यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, किसी बहुत परेशानी है। लोगों से हमने बात की है और सरसैद अहमद टाउन के रहने वाले लोग परेशान हैं, परेशान हाल हैं, मुंतज़िर हैं किसी ऐसे फरिश्ते के इस अजाब से इनका छुटकारा जो मुमकिन करा सके। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम सर सैयद टाउन में रहने वाले लोगों के नाम और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मुकीम हैं। हालात क्या हैं, लोगों से जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। एक चीज़ जो बयान करना शायद मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है। लोग अब ये बात जान चुके हैं, लोग अब ये बात समझते हैं। लोग अगर कोई उनके सामने पॉलिटिकली, पब्लिकली एक आप कह लें कि लोगों की अटेंशन गेन करने के लिए या लोगों का इंटरेस्ट गेन करने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट खेलता है, वो कहता है कि जी हमने इतने करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरी आएगी, सारी चीज़ें डेवलप होंगी, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पर नज़र नहीं आता। वही लोग कहते हैं कि भाई वो हमारे लिए सिर्फ लोगों के बकौल के एक लॉलीपॉप ही होता है, इससे ज़्यादा उन प्रोजेक्ट्स की कोई हैसियत नहीं होती। ये रोड्स जिस पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये गलियाँ हो गई, साथ वाले रोड्स हो गए। जिस रास्ते से मैं आया हूँ, मैं और मेरी टीम, पहले तो ये हमें महसूस हो रहा था कि शायद हम किसी को पहाड़ी इलाके में निकल गए हैं। यहाँ पर तो ये हालात बने हुए थे। बहुत बुरे हालात हैं इन सड़कों पे, आप पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी मोटरसाइकिल कार तो आप लेके आ ही नहीं सकते इस गाड़ियों में, इन गलियों में। जगह जगह पे गटर है, सीवरेज का पानी है, ऊंची नीची सड़कें हैं, बिल पास हुए हुए हैं लेकिन अभी तक इन पे पैसा नहीं लगा, खर्चा नहीं हुआ। ठीक है। आप पैदल चल के देख रहे हैं इन सड़कों पे, नहीं चल सकते। आप गाड़ी लेकर देख रहे हैं, गाड़ी चला के देख लें, आपकी गाड़ी अगली गली में जाके पंचर हो जाएगी, गाड़ी को धक्का लगा कर ले जाएंगे तो आपका ये हाल हो जाएगा रोज़ में। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, थोड़ा सा समझें, खुदारा इन चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ आएँ, खुदारा इन चीज़ों को बेहतर बनाने की बात की जाए, खुदारा इन चीज़ों को ठीक किया जाए ताकि लोग अगर रह रहे हैं तो उनके पास बेहतर सहूलियात का होना ज़रूरी है। अच्छा, मैं जिस जगह पर इस वक्त खड़ा हूँ, इस जगह की भी, इस सड़क की भी जो है बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी ये है कि यहाँ पर बिल्कुल पुख्ता बड़ी ज़बरदस्त सड़क थी, लोग यहाँ पर रह रहे थे, सारा कुछ ठीक था। महकमा आता है जी, उन्होंने कहा कि जी हमने पाइपलाइन बिछानी है।
अच्छा, मालूम पड़ा कि शायद वो पाइपलाइन को अपग्रेड करने की बात कर रहे होंगे कि भाई आबादी बढ़ी है, लोगों के मसाइल उसके साथ साथ बढ़े हैं, तो उस पाइपलाइन को अब अपग्रेड किया जाए ताकि लोगों के लिए थोड़ी सी वो चीज़ सहूलत का बायस बन सके कि एक निकासी जो कि इंतहाई बड़ा मसला थी लोगों के लिए, वो चीज़ ठीक हो सके। तो पता चला कि जी जितने पहले पाइप डाले हुए थे उससे भी छोटे पाइप डाले गए हैं। ये चीज़ देखिए, आबादी बढ़ने के साथ साथ अगर छोटे पाइप डाले जाते हैं तो आबादी बढ़ती है, तो वो कहते हैं इसको अपग्रेड करें, बड़े पाइप बिछाएं, और यहाँ पर छोटे पाइप बिछाए गए। आगे चल के मैं कोशिश करूँगा वो आपको दिखाऊँ भी सही कि वो किस साइज़ के पाइप हैं जो एक्चुअली यहाँ पर जो है वो डाले गए हैं। अच्छा भाई, ये यही सिचुएशन, यही सीन बना कि भाई यही बना बड़े पाइप की बजाय छोटे पाइप यहाँ पर बड़े बजट की बात हुई थी, 12 इंच का पाइप डालना है, लेकिन उन्होंने डाला 9 इंच का, परली साइड पे डाला 12 इंच का। उन्हें हमने कहा, मैं कहा नहीं इधर 9 इंच का डालो पाइप, उन्होंने नहीं डाला। हमने आगे भी डिमांड की थी उन्हें, ठेकेदार को, कह रहा नहीं भाई इधर 9 की मंजूर हुई है, बाकी मेन लाइन पे 12 इंच की डलेगी। मैं कहा नहीं यार, इधर की 12 इंच की हुई है, लेकिन माने नहीं वो ठीक है, माने नहीं है ये बात। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सर लाहौर से हैं। लाहौर से आए हैं। लाहौर किस जगह पे रहते हैं आप? लाहौर शाद अपना कोट अब्दुल मालिक। अच्छा, लाहौर में और फैसलाबाद में क्या फ़र्क देखा? वहाँ पे तो सफाई बहुत है सर, यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे सफाई वाला कोई सिलसिला नहीं है। और ये सड़कों का जो आप हिसाब देख रहे हैं, गटर भरे हुए हैं इधर, ये सारी जगह भरी हुई हैं, कोई सिलसिला ही नहीं है। अब वो देख लें, पैप देख लें, 9 इंच का डाला हुआ है, 12 इंच का पैप होता है, और आबादी की अक्सरियत आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 12 इंच का पैप, वो 9 इंच का, तो वो ज़ाहिर कि सीवरेज लाइन कवर कर लेगी? नहीं कर पाएगी। आप खुद ही देख लें, लाहौर में देखते हैं आप, पैप कितने बड़े बड़े, 2 बंदे पैप के बीच में से गुजर जाते हैं, 2 बंदे पैप के बीच में से गुजर जाते हैं। और यहाँ तो इतने छोटे छोटे पैप है, आप खुद ही देख लें। अब वहाँ पे भी काम हो, लाहौर में भी तो काम हो रहे हैं ना सर। लाहौर और फैसलाबाद ये एक ही सूबे में एग्जिस्ट करते हैं ना, एक ही प्रोविंस में तो एग्जिस्ट उस हिसाब करते से हैं। काम यहाँ पर लाहौर से फैसलाबाद 2-2.5 घंटे मैक्सिमम, इतना जो है वो हाँ, सफ़र है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 2 घंटे का सफ़र है, इससे ज़्यादा नहीं है। और सफाई के हिसाब से देख लें और काम के हिसाब से देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये आप देख लें। अच्छा, मैं चूँकि एक बात कहूँ, हम ये देखते हैं कि भाई फैसलाबाद अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इंडस्ट्री के हवाले से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, वो कपड़े की पैदावार के हवाले से पूरी दुनिया में इसका कपड़ा जाता है, पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक्सपोर्ट करता है ये। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि भाई अगर फैसलाबाद इतना कुछ कर रहा है, नॉट ओनली फैसलाबाद बल्कि आसपास के भी जो शहर हैं, आसपास के भी जो अजला है, वो भी अपनी एफर्ट्स पूरी करते हैं। अगर सब इतना कर रहे हैं तो क्या हम ये कहें कि भाई सिर्फ वसाइल लाहौर तक ही महदूद हो चुके हैं इस वक्त? हाँ नहीं, सब काम तो हो रहा है, मगर वहाँ काम का एक हिसाब है, काम वहाँ पर सही हो रहा है। मॉनिटरिंग आप कहना चाह रहे हैं, वहाँ पे काम मॉनिटर होता है। हाँ जी, और यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं यही चीज़ चूँकि मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा था, आगे भी मैं चलूँगा और मैं चलते हुए आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि वहाँ पर हालात सूरत हाल क्या है, क्योंकि ये चीज़ दिखाना आपको बड़ा ज़रूरी है। अभी वो भाई खड़े थे, कहते हैं कि भाई वहाँ पर लाहौर में अगर डेवलप्ड सिटीज़ में हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई पाइपलाइन है तो वो इतनी बड़ी पाइपलाइंस होती हैं कि उनमें से तो बंदा भी उनके बीच में से गुजर जाता है, जबकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये वो रोड है, ये वो जगह है जिसको उखाड़ा जाता है कि यहाँ पर जो है वो पाइपलाइन को बिछाया जाना है, लेकिन जो वहाँ पर पाइप बिछाए जाते हैं, जो पाइप वहाँ पर डाले जाते हैं, वो शायद अगर आप देखेंगे तो आपको देख के हंसी भी आएगी कि ये सूरत हाल है इस वक्त। ये देखें किस तरह के पाइप हैं ये, इनकी अब अगर आप देखें कि ये कितनी कोई चौड़ाई है या कितनी कोई निकासी के लिए पानी की मुफीद साबित हो सकेंगे, तो ये एक लोगों के साथ महकमे का मजाक ही है। इस चीज़ को लोगों के साथ महकमे का एक मजाक ही समझ सकते हैं कि भाई इस जगह को उखाड़ा जाता है कि यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई जानी है, अपग्रेड की करना है हमने इस जगह को। लोग भी खुश हो गए कि अपग्रेड होगी जी, पहले जो पाइप डले हुए थे उनकी जगह नए पाइप डाले जाएंगे और चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। लेकिन वो बेहतर ये हुई एक मजाक, और ऐसे पाइप के शायद अगर मैं ये समझता हूँ कि एट अ टाइम 5 घरों के पानी का भी अखराज हो तो वो फौरी जो है वो बंद हो जाएगा, इतने पाइप जो है वो डाले जा रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि भाई किसी भी महकमे को नहीं कह सकते कि भाई मैं महकमा फ़ाइनेंशियल तौर पर गरीब हूँ, हर महकमे को ठीक ठाक बजट जा रहा है,
हर महकमे को आवाम के पेट से काट कर, आवाम के मुंह से निकाल कर नवाला जा रहा है। सवाल ये बनता है कि भाई अगर आपको हर चीज़ मिल भी रही है तो आवाम के साथ ऐसा मजाक आखिर क्यों कर रहे हैं। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरसे टाउन के लोग हमारे साथ हैं। बिला ताखीर में कोशिश करूंगा इनके तरफ बढ़ूँ, बात करूं और मसाइल जानने की कोशिश करूं। पानी जब रात के टाइम में यहाँ पर पानी का खड़े होना, फिर उससे मच्छर भी बहुत ज़्यादा पैदा होता होगा, बीमारियाँ भी बहुत हैं, बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, बड़ी परेशानी का माहौल है। कुछ कीजिए, यहाँ के कोई सुनता ही नहीं है। मसला क्या है ये जो सुनाई नहीं होती यहाँ से? क्या यहाँ लावारिस लोग रहते हैं, क्या वजह है ये लोग रहने? कितने साल हो गए, कितने साल से आप ऐसे हालात? एक अरसे से देख रहे हैं हम लोग। तो ये पाइपलाइन पहले खेड़ा हुआ था सारा यहाँ से, तब मसला था। अब उसको ढक के चले गए, ढांप दिया तो फिर ये पत्थरों में। बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते। अब गर्मियाँ आ रही हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, लेडीज बाहर आती है। मौत की है, खुशी है, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ, कुछ भी नहीं है, पत्थर ही पत्थर है। हम ये चीज़ भूल जाएं कि यहाँ पर कोई पुरसानी हाल है, हम ये चीज़ हम ज़हनों से निकाल दें कि कोई नहीं। हमारे पास सरकारी पानी की सहूलत नहीं है। हम लोग कैन लेते हैं 50-50 रुपए की, हमारे कोई सहूलत नहीं है, पानी की भी सहूलत नहीं है हमें कि घर में पानी आ जाए। पानी के बिल आते हैं आप लोग? बहुत ज्यादा आते हैं, गटर के भी बहुत ज्यादा आते हैं, बिल बेशुमार आते हैं यहाँ पर। लेकिन सहूलियात दोनों नहीं है। हाँ जी, एक ही गल हो, बिल दोनों चीज़ों दे आ रहे हैं, सीवरेज का भी आ रहा है, पानी का भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ें दे आ रही हैं। पानी आ ही नहीं रहा ना। फिर बिल किहड़ी चीज़ दा लै? पता नहीं बिल ले जाते। आ हुण ਉਹ नहीं आਉਂਦਾ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਓ, ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 3000 ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, वो कितने खलोन ही नहीं रिक्वेस्ट करना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज, खुद एक खातून वजीर आला हैं, क्या उनसे गलियां बनाई जाए, साफ सुथरा किया जाए, माहौल पार्क सही किया जाए। पार्क में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, पार्क में तो अभी मैं देख रहा था कि काम लगे हुए, अब करके चले जाएंगे, उसके बाद सालों साल कोई देखेगा नहीं इसको क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत अच्छा है, ये बहुत गंदा पार्क, इतना पानी इसमें, इतना मच्छर। आ रस्ते बने हैं, पानी सारा गटरां दे विच जांदा सी। अगर पार्क के अंदर? हाँ जी पार्क के अंदर। हाँ नहीं, गटरां दे भी राह बनाए सी, आ ते हुण पुट हो गए, गटरां दे राह बने सी, पानी विच जांदा सी, सारे घरां दा पानी ग्राउंड दे विच। निकास किया जाए। ठीक है, पानी की सहूलत बताओ ना, हमारे पेंट हम करवाते हैं, वो पेंट नहीं रुकता। बाहर इतना सैलाब है, घरों में सैलाब इतना है, पेंट करवाओ, पेंट नहीं रुकता, वहाँ जितना मर्जी पेंट करवा लो। ये दरारें फिर घरों में पड़ी हुई होंगी, घर देख सकते हैं, ये घर भी देख सकते हैं, सब घर खराब हो गए। खवातीन हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं, वो ये कहती हैं कि जो सूरत हाल है, अगर आप अंदर घरों को देखें तो अंदर घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। अब वहाँ पर अगर एक फैमिली रह रही है, बच्चे रह रहे हैं, खवातीन रह रही हैं, तो वो एक उनके लिए लाइफ थ्रेट है, उनके लिए ये चीज़ बड़े थ्रेट के तौर पर है। फिर उनके लिए वहाँ पर रहना भी जाहिर सी बात है बड़ा दुश्वार होगा। तो अंदर कमरों में रहते हुए भी, बच्चों के साथ अंदर सोते हुए भी बहुत खौफ होता है, बहुत ज़्यादा खौफ होता है। ये देखें ना, ये गिरी हुई, ये देखें, ये सरिये निकल आए हैं इमारतों के। जी, ये सीवरेज लीक थी ना। क्या हाल हो घरों का, सबके घरों का यही हाल। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये किस वजह से हुआ है, ताकि हमारी ऑडियंस ये चीज़ समझे। पानी हमारा यहाँ पर ग्राउंड में जमा होता है, रोड के ऊपर, ये घरों के ऊपर असर हो रहा है। ये घर देखे, इनकी छत भी गिरी हुई है, इनकी छत भी गिरी हुई है, इनका तो ऊपर से लेंटर ही पूरा गिरा हुआ है, इन्होंने डंडे के सहारे रखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर किसी चीज़ की वो नहीं है। कैमरे के थ्रू आपको ये चीज़ थोड़ा सा क्लोजली दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप देखें तो लोग ये कहते हैं कि भाई ये घरों में दरारें इस वक्त पड़ चुकी हैं, और ये कितने साल पहले के बने हुए घर हैं? कितने साल? यानी तकरीबन आप ये यहाँ पर जो सिचुएशन है, जाहिर सी बात है कि इंतहाई ख़तरनाक है। समझने वाली बने हैं और सोचने वाली बात है कि वो चीज़ तकलीफ़ का बायस बन सकती है लोगों के लिए, परेशानी का बायस बन सकती है लोगों के लिए। तो आज के टाइम में क्या गरीब के पास इतनी सख्त है कि एक घर बनाए, फिर टूटे, फिर बनाए? 10 साल में कोई 3 दफ़ा नहीं बना सकता, कोई गरीब नहीं बना सकता। रोटी नहीं पूरी होती, बिल नहीं पूरे होते, बच्चों के खर्चे नहीं पूरे होते, कहाँ से कोई बनाएगा? पॉसिबल ये गल मुमकिन है अम्मा जी कि 2-3 घर बंदा 10 साल बना लवे? नहीं पुत, कित्थों बनदा वा? मजदूरियां बंद मुंडे करदे आ, रोटी दा नहीं सरदा। बिल 25,000 ऐतकी गैस दा आया, आ 25,000 गैस का बिल? हाँ जी। कितने लोग रहते हैं? कुछ भी नहीं, दो वोटियां ते निक्के एक दा एक न्याणा, एक दे 3 न्याणे लै आ जी। असीं 25,000 बिल 1 महीने दा, ते 27,500 ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਨੇ ਪੁੱਤ। ਕਿਰਾਇਆ 25,000 ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ नहीं गैस तो आंदी है, इसलिए ही दे रहे हैं कि बिल ज्यादा है। बिल ज्यादा, इन्ना बिल हाँ जी, वो कहेंगे कि गैस तो जाती नहीं, बिल तो आना ही है।
इतनी नहीं ज्यादती करनी चाहिए, बहुत हुकूमत ज्यादती कर हमारे साथ जो खवातीन खास तौर पर थी वो कहती हैं कि भाई हर चीज़ का किराया है, हर चीज़ के बिल है, हर चीज़ में बिलों की अदायगी हम कर रहे हैं, लेकिन सहूलियात के नाम पे सिर्फ हमें लॉलीपॉप ही मिल रहा है। बड़ी एक चीज़ सोचने की बात है, समझने की बात है। बताइएगा सर, कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? सर मैं तो मेहमान आया हूँ। ठीक है, तो मेहमान है मेरे ससुराल है यहाँ पे। ससुराल है। आप कहाँ से हैं? लाहौर से। मैं लाहौर से। लाहौर में और फैसलाबाद में क्या फ़र्क देखा? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे जो लाहौर में अच्छे काम किए हैं, मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं बहुत उनसे खुश हूँ, हम उनके कारकुन हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कोई काम काज मुझे नज़र नहीं आते हैं। जहाँ भी मैंने लोगों से बात किया तो वो कहते हैं कि भाई वो काम करवा रही हैं, महकमे वाले ही नाअहल है, वो सो गए हैं, वो काम करना ही नहीं चाह रहे। जैसा कि मैंने आपको आज टाइम दिया था, आपने आना था, तो आपके आने से पहले माशाल्लाह वहीद अंसारी साहब हमारे जनरल कौंसल हैं इस इलाके के, यूसी 114 के, उन्होंने सुबह से ये ट्रैक्टर वगैरह लगवाए हुए हैं, सफाइयाँ करवा रहे हैं पूरे पार्क की और काम करवा रहे हैं। कह रहे हमने ही करने हैं, आप बेशक ना बुलाएं उन्हें, लेकिन हम काम करेंगे। और अभी यानी मैं ये चीज़ जो देख रहा हूँ तो ख़ास तौर पर आसपास की गलियाँ हों, सड़कें हों, उनमें हमें सिर्फ जो है वो मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। कहीं पर ये चीज़ें नहीं है कि भाई कुछ चीज़ें ठीक है। आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी गली में चले जाएं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। यहाँ स्वीपर भी नहीं आते हैं और हमारे लाहौर में 3 टाइम स्वीपर आ रहे हैं, कूड़ा दरवाज़ा खड़का के ले रहे हैं। यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और पार्क में सारा पानी चला जाता है, यानी मेंटेनेंस नहीं होती, मेंटेनेंस भी नहीं है और पार्क में कूड़े के ढेर हैं। जैसा कि उन्होंने सुबह सफाई करवाई है। जो बताना बड़ा ज़रूरी है और जो करना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी एक महकमा एक बनाते हैं तो उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। अब मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मुझे पहली बार लोग ये कहते हैं कि भाई सीवरेज का जो मसला है उस वजह से तो हमारे घर टूट रहे हैं। आप इस बात को थोड़ा सा समझें कि आज के टाइम में गरीब के लिए एक मकान बनाना बड़ा मुश्किल है। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी करके वो एक मकान बनाता है और महकमे की नाअहली से उस मकान को गिरने में, टूटने में 5 से 10 दिन नहीं लगते। उस तरफ को अगर आप देखें तो हमें यही सूरत हाल नज़र आती है, इधर आप देखें तो हमें यही सूरत हाल नज़र आती है। घरों पर जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं और सिर्फ इन घरों को बने हुए जो है वो चंद साल ही हुए हैं। अब कैसे जो है वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं? मैं आखिर पर अम्मा जी, चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ खातून वज़ीर आला हैं, खातून के दर्द को बेहतर समझ सकती है। की उन्होंने कहना चाहोगे, की उन्होंने तो रिक्वेस्ट करना चाहोगे? घर ही दे देवे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 27,500 ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25,000 ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਕਾਨ। हमारे भाई हैं, चचा जात कज़न है, हम इनके, मैं भी लाहौर से ही हूँ। ठीक है। हम यहाँ आए हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि मोहतरमा हमारे भाइयों पे कुछ रहम करें, इन लोगों को कोई वसीला बनाएं कि रोज़गार का भी या घर का या इस सड़क का कुछ तो करें ना, इनकी सोचें ना। बेहतर किया जाए, मसाइल थोड़े से ठीक हो, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। लोग ये कहते हैं कि भाई जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर खड़े थे उसमें उनसे हमने बात की और वो ये कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पर हालात बेहतर हों, चीज़ें बेहतर हों, चीज़ों की बात बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, महकमा काम करता नज़र नहीं आ रहा। आज के इस प्रोग्राम में सर से टाउन के हालात हमने आपके सामने बयान किए हैं। उम्मीद यही की जाती है यहाँ पर हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम के साथ गामद शाम हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह लेगे बान।